उसको फिर से उन्होंने कहा कौन सी थे? तेजस्वी यादव क्या थे? क्या बदलाव? बेचारा तो कुछ था ही नहीं। अपने डिपार्टमेंट में तो लालू जी का परिवार सिर्फ घोटाला ही करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नीतीश कुमार जी का सुशासन रहा है, वही सुशासन आगे भी चलेगा। बोलिए भारत माता की। इसी भारत माता के लिए संपूर्ण क्रांति आपने किया था। बोलिए जोर से भारत माता की। आज संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे संजय जी, इस मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता हमारे गार्जियन और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, भारत में लोकसभा के पूर्व सांसद आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हमारे भाई साथी आदरणीय श्याम रजक जी, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय राजीव रंजन जी, प्रोफेसर शैलेंद्र त्रिपाठी जी, पद्मश्री विमल जैन जी, अभय सिन्हा जी, एस.के. मधु जी, सम्मानित मंच और मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों। वैसे तो आप सब बुजुर्ग हो गए, क्योंकि जो 74 में आंदोलन कर रहे होंगे वो नौजवान तो नहीं रहे, लेकिन जो जोश और उमंग के साथ आपने संपूर्ण क्रांति के नारा जेपी जी के अगुवाई में 1974 में आंदोलन चलाया, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों को प्रणाम करना चाहता हूं। और साथियों, मैंने कई बार कहा, कुछ लोगों ने इस पर विवाद भी किया, और मेरा स्पष्ट मानना है कि 1947 में देश आजाद जरूर हुआ, लेकिन संपूर्ण क्रांति के बाद सामाजिक संरचना, लोकतंत्र की आजादी यदि मिली तो 1974 के आंदोलन के बाद मिली। उसके पहले कोई देश में लोकतंत्र नहीं था साथी, क्योंकि किसी पार्टी में, जिस पार्टी के खिलाफ आपने आंदोलन किया, उस पार्टी में भी प्रधानमंत्री ऐसे ही बन जाते थे, बिना वोट के और बिना जन समर्थन के ही। कांग्रेस पार्टी में पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री बन गए, इसलिए लोकतंत्र था ही नहीं। लोकतंत्र तो सही में जब आप लोगों ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और जब 77 से चुनाव होने शुरू हुए, तो इस देश में आपको स्पष्ट दिखता होगा कि कल तक सिर्फ राजा ही सांसद और विधायक बनते थे। जब 1974 में आपने आंदोलन किया तो एक गरीब का बेटा भी बिहार का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन साथियों, मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि जेपी के आंदोलन के बाद कई नेता आपके बीच से आए, सबका कैरेक्टर आपने देखा है, सबका चेहरा आपने देखा है, लोकतंत्र स्थापित आपने किया, सत्ता के सुख कुछ लोगों ने पाया। लेकिन ये जरूर मैं चाहता हूं कि आप लोग तो बहुत छोटे थे और आप लोगों ने इस तरह के संपूर्ण क्रांति की लड़ाई लड़ने का काम किया। यदि सत्ता के शीर्ष पर नीतीश कुमार जी बैठे तो ये संपूर्ण क्रांति का देन है क्या बिहार के मुख्यमंत्री। और कई बार मैं उनके चर्चा में रहा हूं साथियों, वो कहते थे कि मैं जब जेल की यात्रा में था तो हम लोग किताबों में लिखते
कॉपी में लिखकर हम लोगों ने रजिस्टर में रखा कि हम जब सरकार बनाएंगे तो हम क्या क्या करेंगे, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलित समाज के लिए, वंचित समाज के लिए, और जो स्वर्ग समाज में गरीब हो गए उसकी चिंता करेंगे। और मैं देखता हूं कि 2005 के बाद जब बिहार में सरकार बनी तो पहली बार यदि महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया तो उसी सरकार नीतीश कुमार की सरकार ने देने का काम। और आप लोगों को भी सम्मान, जेपी सनानी को एक दर्जा देने का, एक सम्मान देने का काम, पेंशन देने का काम। मैं तो खगड़िया जिला से राजनीति करता हूं, मेरा घर जरूर मुंगेर जिला है। बांका और खगड़िया के लोग मिलते हैं, कहते हैं कि हमको सिर्फ जेपी सनानी का पेंशन नहीं मिलता है। अरे वो भैया, और कई जगह से, पूरे बिहार से कई लोग आवेदन लेकर आज भी आए। बीच में कमेटी थी, वो कमेटी अभी समाप्त हो गई है। मैं एकदम आश्वस्त करता हूं, आप लोगों ने जो मांग रखे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर जेपी सनानी के कमेटी को फिर से फॉर्म करूंगा और आपके पेंशन को भी बढ़ाने के लिए उनसे दस्तखत करूंगा, आग्रह करूंगा कि इसको भी बढ़ाने का काम किया जाए। और कुछ लोग जो छूट गए, जो जेपी सनानी में जो लोग थे, उनको भी जोड़ने का काम इस सरकार करेगी, इतना जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। हमको मुल्ता भी फिर सिवान जाना है, मैं अभी दरभंगा से आया हूं। लेकिन साथियों, ये जरूर चिंता का विषय है कि नौजवान पीढ़ी जेपी को भुला रहे हैं, बापू को भुला रहे हैं। ये भूलने नहीं देगा, क्योंकि जो आग आपने जलाने का काम किया, लोकतंत्र, और लोकतंत्र संपूर्ण आजादी, संपूर्ण क्रांति, ये तभी पूर्ण होगा जब बिहार के एक एक गरीब मुख्यधारा में खड़ा हो सके। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नीतीश कुमार की सरकार को। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार जी ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू किया, सड़क बनाया, बिजली पहुंचाया, पानी पहुंचाया, गांव में बेसिक फैसिलिटी पहुंचाने का काम किया। लेकिन अभी हमारे एक साथी चिंतित थे कि इस देश में गौरव की बात है कि जेपी के नाम पर कोई सीमेंट का भी नाम रख देता है, वो भी बिकना शुरू हो जाता है। इसको पॉजिटिव नहीं, इसको निगेटिव नहीं लीजिए। जेपी के विचारधारा को कोई बंद नहीं कर सकता, एक दरवाजे के अंदर बंद नहीं कर सकता। और जिनके इतने फॉलोअर, लाखों करोड़ों लोग जेल में रहे, और आज तो मीडिया के साथ ही अभी मैं क्या बोलूं, 2 मिनट के बाद ये चला देंगे। और याद होगा आप लोगों को, श्याम रजक जी आप बैठे हैं, आदरणीय वशिष्ठ बाबू बैठे हैं, उस समय तो मीडिया को भी हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द सरकार के खिलाफ लिख सके। लोकतंत्र ऐसा था। और इमरजेंसी लगाकर हम लोग को याद दिलाते हैं। और मैं तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने तो दिन ही आइडेंटिफाई कर दिया कि 25 जून को जिस दिन आपातकाल लगाया गया था, उस दिन को भी एक तरह से राष्ट्र स्तर पर मनाने का, काला दिन मनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की। लोकतंत्र की हत्या जिस दिन हुई, लोकतंत्र समाप्त हो रहे थे, तानाशाह सत्ता में बैठा, इमरजेंसी लगाने का काम किया। लेकिन साथियों, ये भी चिंता करनी होगी कि हमारे ही लोग, हम ही लोग जो सोशलिस्ट, समाजवाद विचारधारा के लोग हैं, जिसने लोकतंत्र समाप्त किया, उसी के गोद में जाकर बैठ जाते हैं। लोकतंत्र स्थापित करने वाले के साथ ही आपको रहना पड़ेगा, और तभी बिहार बदलेगा। और एक चीज तो मैं गारंटी जरूर देना चाहता हूं कि 20 साल में नीतीश
इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है साहब, अब बिहार आगे आ गया। हम लोग, हम और श्याम जी यहाँ पर दोनों मंत्री थे 2005 के पहले की सरकार में, दादा भी मंत्री थे, वसी दादा। और आप याद कीजिए, बिहार जैसे राज्य में जहां 14 करोड़ की आबादी है, वहां का बजट 2000 के पहले 6000 करोड़। आज नीतीश कुमार जी ने इसको बढ़ाकर 6000 करोड़ से बढ़ाकर 3,17,000 करोड़ किया है। ये लोकतंत्र है। और जब तक जीएसटी नहीं था साथियों, तब तक कोई गरीब इस देश में कह भी नहीं सकता था कि देश की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। आज तो आप एक बिस्किट का डिब्बा खरीदते हैं, उसमें भी तय है कि उसका जो 5% टैक्स है सरकार को, वो जाता है। और आज पूरे देश के निर्माण में एक एक गरीब लग चुका है। लेकिन अब ऐसा बिहार बनाने की जरूरत है साथियों। जेपी ने जो सपना देखा था समृद्ध बिहार और विकसित भारत की, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक गारंटी जरूर देकर जाऊंगा कि एक बार 20 साल तक आपने सेवा करने का मौका नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में दिया और आगे भी आपका आशीर्वाद मिला, तो इतना जरूर कहता हूं कि इस बिहार में जितने लोग बिहार से पलायन करके बिहार छोड़कर चले गए हैं, अगले 5 वर्षों में एक एक व्यक्ति को चिन्हित करके बिहार में रोजगार देने का काम बिहार की सरकार करेगी। संपूर्ण क्रांति के इस काले अध्याय के दिन पर इसको शुभ दिन तो नहीं मान सकता, क्योंकि यदि लोकतंत्र के लिए 1947 में इस देश में स्थापना हुआ, उसके बाद भी लगभग 27 वर्षों तक आप संघर्ष करते रहे, ये चिंता का विषय रहा। इसलिए आज जेपी तमाम जो जेपी सेनानी के साथी है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति में जिन लोगों ने योगदान दिया, सबको मैं शुभकामना देता हूं। और जो छूटे हुए लोग हैं, मैं जरूर आश्वस्त करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा कि भारत के लोकतंत्र के लिए आपने लड़ा है। बिहार सरकार आपको पूर्ण रूप से आपको सम्मान देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संजय जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। आदरणीय वसीम दादा हमारे गार्जियन हैं, इनका आशीर्वाद मिलते रहा है। श्याम बेलेट जी बड़े भाई के तौर पर है, लगातार योगदान देते रहे। राजीव रंजन जी पुराने पार्टी के नेता और लगातार संघर्ष करते रहे। इसलिए आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के अवसर पर मैं सबको शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।